मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से दूरभाष पर हुई चर्चा के बाद उनके द्वारा दिए गए परामर्श एवं लॉकडाउन लगाने संबंधित अनुरोध पर कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लॉकडाउन के संबंध में कलेक्टरों को निर्णय लेने के संबंध में अधिकृत करने का निर्देश मुख्य सचिवों को दिया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने कलेक्टर वीसी में निर्देश दिए। उनसे पूछते हैं और यही कहते हैं कि आप एक टेस्टिंग ट्रेसिंग की व्यवस्था बढ़ाइए कि जब तक आप टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे, ट्रेसिंग नहीं करेंगे कि कौन प्राइमरी कांटेक्ट था, किस कारण से उनको हुआ, मेरे को अगर हुआ, मेरे साथ रहने वालों को हुआ तो मेरे को कहाँ से हुआ। अगर आप ये जानकारी नहीं ले पाएंगे तो हल नहीं निकलता। फिर तो अंधेरे में चल रहे हैं कि बाबा कहाँ गए थे, कहाँ से संक्रमण लेके आए, उनसे फिर 5 लोगों को हुआ तो प्राइमरी कांटेक्ट कौन है, प्राइमरी सोर्स मैं हूँ, तो मेरे से जिनको हुआ वहाँ तक अगर हम नहीं पहुँचेंगे तो दिक्कत है। दूसरा, मृत्यु दर हो रहा है, इसमें देर से लोग पहुँच रहे हैं। तो जो होम आइसोलेशन में भी हैं, जहाँ पर सीधे 24 घंटे या लगातार निगरानी नहीं हो पाती, वहाँ निगरानी बढ़ाने की ज़रूरत है, जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है कि उनको भी बताया जाए, पेशेंट्स को, उनके परिवार के लोगों को, कि रुकिए मत कि कल ठीक हो जाएंगे, एक दिन और देख लेते हैं, ठीक हो जाएंगे, परसों चलिए एक दिन और देख लेते हैं, अभी तो ठीक लग रहा है। तो जब स्थिति एकदम बिगड़ जाती है तब फिर अस्पताल तक हम जो पहुंचते हैं, इसमें 30 से 40% मृत्यु केवल इसलिए हो रही है कि हम अस्पताल देरी से पहुंच रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए भी सरकार को आगे जाके जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उन लोगों की और सघन मॉनिटरिंग करनी होगी। उनको घर में चले गए तो छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अगर चूक कर रहे हैं तो सरकार को फिर पहल करनी चाहिए। वो स्वयं चूक हो रही है वहाँ, ये स्वीकारना चाहिए कि लेट अगर लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है। तो व्यक्तिगत पेशेंट से चूक हो रही है तो सरकार को अब आगे आने की भी जरूरत है। कलेक्टर साहब को तय करना पड़ेगा। बात केवल यही आती है कि लोगों को जो परेशानी होगी, और ख़ास करके दैनिक वेतन कमाने वाले जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, उनको जो परिवार चलाने के लिए आर्थिक परेशानी आती है, बस केवल वही सोचने की बात है। नहीं तो 1 मिनट का फैसला है। अगर प्रकरण रायपुर में 34.9 है तो उसमें तो सोचने की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि बहुत हाई दर है संक्रमण का, और कोई एक दिन रहे तो भी समझ में आता है। लेकिन ये 10 था, 10 से 14 हुआ, 14 से 18 हुआ, 18 से 34 हुआ, 34 से 64 हुआ। हालांकि उस दिन काउंटिंग कम थी, और जब ज़्यादा टेस्टिंग हुई तो कल ये 34.9 पे है। तो ये बड़ा संक्रमण है, ये बड़ा संक्रमण है। तो उसमें कंटेनमेंट की बात है, लॉकडाउन नाम के लिए है कि लॉकडाउन हो रहा है। कंटेनमेंट है तो लॉकडाउन ही है। अगर आपने एरिया चिन्हांकित कर लिया कि यहाँ पर ज़्यादा केस आ रहे हैं तो कंटेनमेंट जोन बन जाता है, तो लॉकडाउन ही हो जाता है। पर अगर आप चिन्हांकित नहीं कर पा रहे हैं या ज़्यादा प्रकरण सभी तरफ से आ रहे हैं, तब विचार करने के लिए ये बात सामने आ जाती है कि क्या और कड़े कदम उठाएं। सामने बात नवरात्र का समय आ रहा है, रमज़ान का समय आ रहा है। ये ऐसे समय हैं जहाँ बड़ी मात्रा में लोग आना जाना करते हैं मंदिरों के दर्शन के लिए। विशेष धार्मिक स्थलों में तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। डोंगरगढ़ हो गया, हम लोग के यहाँ हो गया, दंतेश्वरी का जी का हो गया, कुदरगढ़ का हो गया, उदयपुर में रामगढ़, कई ऐसे स्थल हैं जहाँ नवरात्र के समय बहुत बड़ी मात्रा में लोग उपस्थित होते हैं। तो उसके पहले इसको नियंत्रण में अगर नहीं लिया जा सकेगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है।